कोई काम नहीं हुआ 5 सालों में इसमें। कोई काम ही ना कराया, नाली में पानी भरे पड़े, आदमी डूब रहे हैं इसमें। आज तक यहाँ की कोई गली नहीं बनवाई है उन्होंने, ना कोई रोड बनवाया है, साफ सफाई कुछ नहीं। कोई काम नहीं कराया जयंतीपुर का हमारे 53 नंबर में। विकास तो कोई नहीं हुआ, अगर कहते भी हैं तो कोई कह देता है इस बाट के हैं, और काम भी करवाना पड़ता तो पैसे देने पड़ते हैं। 10 साल से इधर को लौटे ही नहीं है। अच्छा नहीं, वो कोई सफाई भी नहीं है, कीचड़ भी जो सब ऐसी ही रहती है। कोई भी कार्य इस वार्ड के अंदर अभी तक नहीं हुआ। विकास को लेकर कोई काम नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की सीरीज में आज बात वार्ड नंबर 53 की, जिसकी आबादी लगभग 20 से 25 हजार, तो वहीं मतदाताओं की संख्या लगभग 10,000 है। मौजूदा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। वार्ड का ज्यादातर हिस्सा साफ सुथरा और बढ़िया है, लेकिन जयंतीपुर पुरानी बस्ती के लोगों का कहना है कि पार्षद ने यहाँ 5 साल में कोई विकास नहीं कराया है। साथ ही उन्होंने भेदभाव का आरोप भी लगाया। तो वहीं पार्षद का कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में 100% काम कर दिया है और आने वाले चुनाव में जनता उन्हें दोबारा चुनेगी। आइए देखते हैं, हमारे द्वारा इस क्षेत्र का भ्रमण किया गया और जनता से बात की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की सीरीज में आज बात वार्ड नंबर 53 की। वार्ड नंबर 53 ये जयंतीपुर का एरिया लगता है, काफ़ी बड़ा एरिया लगता है, और जो मौजूदा पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी की हैं। लोगों से यहाँ मालूम करूँगा उन्होंने पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम कराए, क्या इनके क्षेत्र में साफ़ सफाई, नाली, झंडा, कूड़ा उठ रहा है या नहीं उठ रहा है। लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे मालूम कर लेता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, पूरे जो प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक क्षेत्र में चक्कर लगाता हूँ, अपना आंखों देखा हाल बात को बताता हूँ, मैं वो बात को बताऊँगा। पहले लोगों से यहाँ मालूम कर लेता हूँ। आपके क्या नाम है साहब? सुल्तान भाई, वार्ड 53 में रहते हैं आप? जी। मुझे ये बताइए, वार्ड 53 में पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद ने कितने काम करे विकास के, जैसे कि नालियाँ सफा करनी हो, कूड़ा उठना हो, सड़कें कैसी हैं, पानी की पीने की व्यवस्था कैसी है, बिजली के खंभों पे लाइटें हैं या नहीं है, कैसी व्यवस्था है? कोई काम नहीं हुआ 5 सालों में इसमें। यहाँ का पार्षद जो है, कुछ लोग तो जानते भी नहीं है कि पार्षद है कैसा। रमेश है, हाँ, नाम भी नहीं पता लोगों को पार्षद का। अच्छा, पार्षद नहीं आते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना अली। वार्ड 53 में रहते हैं आप? हाँ। मुझे ये बता दीजिए, मौजूदा पार्षद ने उन्होंने कितने विकास का काम कराया 5 सालों में? कुछ तो कराया या कोई नहीं? काम ही ना कराया, नाली में पानी भरे पड़े, आदमी डूब रहे हैं इसमें। अच्छा, कोई काम ना कराया, इधर को आते ही ना पार्षद। कोई नहीं आते, लोग जानते ही ना। तो मैं ये कहता हूँ, जैसे कि जो समस्या है आपके क्षेत्र में, क्या क्या समस्याएं हैं? पानी की भी है, लाइट की भी है, और अगर राशन कार्ड के अगर कोई चीज़ बनती है मोहर लगाना है तो कोई मोहर भी नहीं लगाता। साफ सफाई के क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, बेकार है। अच्छा। कुछ नहीं, बिल्कुल गंदा। जो मैंने अभी देखा सड़कों में से जो है वो नालियों में से कीचड़ निकला पड़ा। हाँ। तो साफ सफाई वाले आते हैं सुबह को? नहीं, कभी आते हैं 8 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में। अच्छा। और नहीं आते। अच्छा, तो कभी शिकायत की पार्षद महोदय से? अरे बहुत शिकायत करी, वो आते नहीं। क्या कहते हमें तुमने वोट ही नहीं दिया, सीधा सवाल करें, हम वोट मांगने थोड़ी जा रहे हैं तुम्हारे पास वालों को पैसे देने पड़े अपनी जेब से, तब जाके सफाई कर रहे हैं वो। अच्छा, ऐसा तो पार्षद है हमारे वहाँ का। ठीक है। आपका क्या नाम है साहब? मुस्तफ़ा अली। मुस्तफ़ा अली साहब, बैठ बताया कि आपका नाम क्या है और आप वार्ड 53 में रहते हैं? जी, वार्ड 53 में रहता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र में जो मौजूदा पार्षद द्वारा पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम हुए? हमारे यहाँ की पार्षद भावना शर्मा है। आज तक यहाँ की कोई गली नहीं बनवाई है उन्होंने, ना कोई रोड बनवाया है, साफ सफाई कुछ नहीं। सब गंदगी है। सब कहाँ रहते हैं आप? जयंतीपुर, वार्ड नंबर 53 में। हाँ। क्या नाम है आपका? कलवा भाई। तो मुझे ये बता दीजिए, जो पार्षद हैं उन्होंने कितने विकास के काम कराए? कोई काम नहीं कराया जयंतीपुर का हमारे 53 नंबर में। साफ सफाई आपके क्षेत्र में आते हैं सुबह को कूड़ा उड़ा उठाने वाले, साफ सफाई करने वाले? ना, वो नहीं आते हैं, कोई नहीं आता। यहाँ है तो देख लो, तुम देखो तो। हाँ, मैंने देख लिया है। ये देख लो, तुम अपनी नजरों से देख लो। अगर उठवाना भी पड़ता मैं ये कह रहा हूँ, ये इन समस्याओं को लेकर कभी पार्षद से कहा? और कहते हैं वो सुनते ही ना, नहीं सुनते। आप बताएं, आपका क्या नाम है? सलीम अहमद। सलीम अहमद साहब, जरा करीब आए। आप वार्ड 53 में रहते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपके क्षेत्र में ये सुबह को साफ़ सफाई लगाने वाले हों, नाली निकालने वाले, कूड़ा उठाने वाले, या सड़कों की हालत कैसी है, ज़रा बताएं। 5 सालों में कितना विकास हुआ? विकास तो कोई नहीं हुआ, अगर कहते भी हैं तो कोई कह देता है इस बाट के हैं, और काम भी करवाना पड़ता तो पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, ये कहते हैं हम इस बाट के नहीं, इस बाट के, इस बाट के नहीं, इस बाट के। तो काम तो इनका ये करेंगे यही, लेकिन मना कर देते हैं। और कूड़ा ऐसे पड़ा रहता है, पानी भरे रहते हैं नालियों में, और जुम्मे के दिन नमाज का टाइम होता है, पानी भरा होता है, नमाजी के सारे कपड़े खराब होते हैं।
उससे कोई विकास ही नहीं है। अब किससे गए में हम? तो कभी शिकायत की? शिकायत किससे करें? शिकायत करे तो उस बात का कोई एक्शन ही नहीं उठाता, नहीं होता एक्शन, नहीं होता। तो अब मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब चुनाव अब जो है आने वाले हैं, तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए और आपके क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? सब ये सोचते हैं, मतलब सही होना चाहिए, जो भी हो अपना हिसाब से रहे, अपने सही सबके बारे में सोचे, अपने बारे में नहीं सोचा। लेकिन जो भी बनता है अपने बारे में सोचता है, किसी के बारे में सोचता ही नहीं। पहले तो सब बातें होंगे, फिर बाद में कुछ नहीं होता। आप कहाँ रहते साहब? जयंतीपुर वार्ड 53 में। तो साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद ने कितने विकास के काम कराए? पिछले क्या, वो तो पहले भी उधर के थे, 10 साल से इधर को लौटे ही नहीं है। अच्छा, और का आधे तो जानते भी नहीं उन्हें। तो आपके क्षेत्र में साफ सफाई के क्या हालचाल है? सफाई तो खुद ही करनी पड़ती है, खुद ही कीचड़ निकालनी पड़ती है नालियों की। अच्छा, वो बोलते हैं ना, तो वो कहते हैं हमारी इधर साइड में 53 है, इधर 30 में है। बोले अपना अपना करो, 8 दिन में आ जाते हैं छुट्टी। अच्छा, तो कभी इन शिकायतों को लेकर पार्षद से शिकायत की? नहीं, शिकायत नहीं कर, मिलते नहीं है, वो मिलते ही नहीं है। तो अब मुझे बताइए, चुनाव आने वाले हैं, तो पार्षद होना कैसे जी क्षेत्र का? पार्षद अपने ईमानदार हो, जो अपने काम को समझे। और अब तो क्या है, बैठे बैठे जीत जाते हैं घर पे लोग, आने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, बैठे बैठे जीत जाते हैं, चलिए ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि जो आपका क्षेत्र है, सुबह को साफ़ सफाई करने वाले हों, नाली निकालने वाले आते हैं? ईद त्योहार पे आते हैं, बस ईद जैसे ईद होती है तो ईद पर आ जाते हैं, वैसे नहीं आते। वैसे पूरे साल गंदगी रहती है, कोई सा त्योहार आता है तभी आते हैं सफाई करने के लिए। अच्छा, और रोड आगे देखोगे ना, बहुत गंदे रोड है, रोड ही बने हुए नहीं है इधर की साइड में। ये जो रोड है जहाँ से मैं आया हूँ, ये जयंतीपुर, ये पानी की टंकी के पास, मैंने देखा गलियों में जो है सिल्ट जो है, कीचड़ भरा पड़ा है। तो साफ सफाई करने वाला, निकालने वाला आता नहीं आते, खुद करनी पड़ती है अपने हाथ से सफाई। अच्छा जी, खुद करनी पड़ती है, चलिए ठीक है। आप बताएं साहब, आप 53 में रहते हैं, वार्ड 53 में आए, करीब आए, तो दूर क्यों खड़े हुए हैं? क्या नाम है आपका? अफसर अली। अफसर अली। अफसर भाई, मौजूदा पार्षद द्वारा पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम हुए भाई? आपके क्षेत्र में सफाई हुई, नाली की कीचड़ हुई, सड़कें हैं? कोई सफाई नहीं, कोई सफाई भी नहीं है, कीचड़ भी जो सब ऐसी ही रहती है गंदगी, तो कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। तो कभी कोई शिकायत की पार्षद महोदय से? हमने शिकायत नहीं करी है। अच्छा, तो बताएं, अब चुनाव आने वाले हैं, तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। और क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? वो भी बढ़िया ही होना चाहिए। अच्छा, जो काम वाम करा दे, चलिए ठीक है। ये जो लोग हैं, ये वार्ड 53 में, मैं आपको बता दूं, ये जयंतीपुर है, और ये पानी की टंकी जो है वो इसका मेन पता है, पानी की टंकी, ये जयंतीपुर वार्ड 53 लगता है। यहाँ पे मौजूदा पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। आप बताएं साहब, आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ अंसारी। आसिफ भाई, आप वार्ड 53 में रहते हैं? मैं रहता नहीं हूँ, मगर कारोबार वार्ड 53 में कर रही हूँ। वार्ड 53 में आपकी दुकान है? जी। तो मैं ही जानना चाहता हूँ, आप तो सुबह आ जाते होंगे अपने काम पे? सुबह ही आ जाते हैं, यहाँ के समस्याओं का समाधान लोगों की जबान से सुनते रहते हैं। अच्छा। कोई भी कार्य इस वार्ड के अंदर अभी तक नहीं हुआ। 5 साल हो गए हमारी दुकान को। सुबह को लोगों को खुद देखते हैं नाली साफ करते हुए। तो आपने कभी सुबह में देखा तो वो सफाई लगाने वाले हो, नाली निकालने वाले या कूड़ा उठाने वाले आते हैं या नहीं? इनके वार्ड में जोकरी का काम हो रहा है साहब। जैसे जोकर को देखने पहुँचते हैं ना लोग, ऐसी पार्षद को देखने पहुँचते हैं, मगर वो मिलता नहीं। अच्छा, देखने पहुँचते, मिलते ही नहीं पार्षद महोदय मिलते ही नहीं इस वार्ड के लोगों को। जो शिकायत करेंगे, हम तो ये देखते रहते हैं। बोले मोहर लगवाने गया था, वो पार्षद जी घर ही नहीं थे। सफाई का तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, आप बताएं साहब, आप जरा करीब आएँ, इतनी दूर क्यों खड़े हुए? क्या नाम है आपका? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन साहब, वार्ड 53 में रहते हैं? जी। तो मंजूर भाई, मुझे बता दीजिए, मौजूदा पार्षद है, उन्होंने पिछले 5 सालों में कितने विकास का काम कराया भाई? विकास में कोई काम नहीं हुआ, विकास को लेकर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, बहुत गंदगी रहती है, सफाई करते हैं, फ़ोन करते हैं, अधिकारियों को फ़ोन किया जाता है, तब जाके यहाँ पर देखा जाता है। बोले कि यहाँ पर गाड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है, कर्मचारी काम है हमारे पास, ऐसा होता है। अच्छा, तो सुबह में ये साफ सफाई करने वाले, नाली कूड़ा उठाने वाले कही जाती है, बोले कि यहाँ दरवाजे की मार दी भाई साहब, तो मार देंगे, नहीं तो फिर नालियों में कर देंगे, जो कूड़ा बाहर भी होगा तो। अच्छा, फिर पैसे देना, और फिर पैसे वैसे मांगते हैं। अच्छा, तो काम किया जाता है। तो कभी पार्षद महोदय शिकायत करी गए? शिकायत करके क्या होगा, उन्हें ज़रूरत ही ना करके मोहल्ले की तो। अच्छा, मुसलमान के एरिया में कोई ज़रूरत नहीं उन्हें, वो अपने एरिया से जीतते हैं, अपने एरिया से काम करते हैं उसका। अच्छा, चलिए उनका एरिया भी देख लेंगे। दूसरी चीज़ ये, अब जो चुनाव आने वाले हैं, तो पार्षद कैसा होना चाहिए क्षेत्र का? अच्छा होना चाहिए, काम करना चाहिए सबको, और पार्षद जो है सबके समस्या को समाधान होना चाहिए। और मेयर मुरादाबाद का? मेयर भी ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मेयर भी के अपने बारे में सोचे, दूसरे का सोचे नहीं। सबके बारे में सोचने वाला हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वार्ड 53 की जनता थी,
अब जो है वो दूसरे क्षेत्र में चलते हैं, साथ ही कोशिश करते हैं पार्षद महोदय से बात करने की, उनका क्या कहना है, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं जहाँ तक अभी जो चक्कर लगा चुका हूँ थोड़ा गंदगी है, नालियों की सिल्ट बाहर है, नालियाँ टूटी हुई हैं। कोशिश करते हैं दूसरे क्षेत्र में जाने की, लोगों से बात करने की और पार्षद महोदय से बात करने की। अब हम वार्ड 53 की जो पार्षद हैं भावना शर्मा, उनके प्रतिनिधि और उनके हस्बैंड विनोद शर्मा जी के पास आए हैं। एडवोकेट हैं, बखूबी जानते हैं, और उनसे मालूम करेंगे कि जो इनके वार्ड की जो लोगों की समस्याएं हैं क्या वो उनके संज्ञान में है या नहीं, और हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान कब तक होगा। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं ये जानना चाहता हूँ जो आपका वार्ड है वार्ड 53, काफ़ी बड़ा एरिया है, मैं देख चुका हूँ। जो एक मुस्लिम बस्ती है जो जयंतीपुर पानी की टंकी पुरानी बस्ती कहलाती है, वहाँ पे लोगों को शिकायत है कि वहाँ ना तो सफाई होती है, ना नाली की कीचड़ निकलती है, ना सड़कें ठीक हैं, और जो सफाई कर्मचारी हैं वो 15-15 दिन में आते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिकायत करने के बाद भी यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि 5 साल का कार्यकाल मिलता है जी। 5 साल के कार्यकाल में एक पार्षद जो है वो पूरी मेहनत और पूरी लगन और परिश्रम के साथ कार्य करता है जी। उसमें मैं ये नहीं कहता कि कोई मैं ही अकेला हूँ, जितने भी पार्षद बनते हैं मुरादाबाद से 70 पार्षद हैं, वो सब अपनी क्षमता कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन सफाई की जहाँ तक आपने बात बताई, वो जयंतीपुर का मेरा लास्ट बॉर्डर है जी। मेरे वार्ड में इस समय जो कर्मचारियों की सफाई कर्मचारियों की संख्या है वो 20 या 22 के लगभग है, तबकि रिक्वायरमेंट जो है वो 35 से 40 की है कि 35 से 40 सफाई कर्मचारी हों तो पूरा वार्ड, क्योंकि वार्ड में लगभग 25-30 हज़ार आदमी हैं जी। बहुत सारी गलियां हैं, मुस्लिम मोहल्ले अलग हैं, हिंदू मोहल्ले अलग हैं, और बहुत कई सारे मोहल्ले हैं। मैं आपको गिनाऊं तो इसमें लगभग 7 या 8 मोहल्ले आते होंगे जी। अब 7-8 मोहल्लों को सिर्फ 20 या 22 सफाई कर्मचारी प्रतिदिन काम करके भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैं ऐसा है वो उनकी शिकायत ऐसा नहीं है 15-15 दिन तक नहीं जाते, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मैं 4 दिन तक एक मोहल्ले में लगाता हूँ, 4 दिन तक एक मोहल्ले में लगाता हूँ, 4 दिन तक एक तरीके से सफाई का अभियान लगा के और तब सफाई कराता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि सफाई कर्मचारी कम हैं और शायद उनके इच्छाओं के अनुरूप सफाई ना हो पा रही हो, लेकिन आपने मेरी संज्ञान में डाला है तो अब मैं इसके बारे में सुबह ही सफाई जो सुपरवाइज़र है मैं उससे बात करूंगा और विशेष अच्छी तरीके से सफाई और कैसे हो सकती है इसके बारे में सुबह मंत्रणा करके और फिर मैं आपने जो ये स्थान बताया है मैं उस स्थान पर विशेष गौर करूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हमने आपके संज्ञान में डाला तो आप उसको कराएंगे। हमने अपने कैमरे की नज़र से देखा कि जो पुरानी बस्ती का एरिया है वहाँ नालियों में कीचड़ ऊपर तक है, सफाई नाम मात्र है, सड़कें टूटी हुई हैं और कुछ जगह नालियाँ भी टूटी हुई हैं। लोगों ने कहा कि पार्षद महोदय एक तो पहले बात घर नहीं मिलती हैं और जब हम जाते भी हैं तो पता चला कि अभी वो है नहीं, और कुछ लोगों का कहना ये था कि वहाँ उन्हें ये कह दिया जाता है कि आप लोगों का वोट हमें नहीं मिला है इसलिए आपका काम नहीं होगा। नहीं, अब ऐसा है कि पार्षद तो आप पूरे क्षेत्र के हैं, संतुष्टि तो ऐसा है पार्षद पूरे क्षेत्र का ही होता है जी। उसमें आज की डेट में अगर क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो खाली मुख्यमंत्री ऐसे नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनसंख्या के मुख्यमंत्री हैं जी। इसी तरीके से जैसे अगर मुझे वोट किसी का मिला नहीं मिला इस बात का मतलब नहीं होता है, मतलब ये होता है कि अगर जनप्रतिनिधि अगर वोट पाके जीत जाता है वो सबका जनप्रतिनिधि होता है, उसमें ना कोई जाति संप्रदाय कोई पंथ कोई मजहब काम नहीं करता, सिर्फ काम करता है पब्लिक और जो उन्होंने नेता चुनते हैं वो जी। तो ये कहना तो बेकार है कि ये वाली बात आज तक आई नहीं है कि हमें आपका वोट नहीं मिलता है और हम यहाँ काम ऐसा तक है, कोई बात नहीं है। वो लोगों के आरोप है, वो लोगों के आरोप। अब ऐसा है संतुष्टि तो कोई भी किसी को नहीं दे पाएगा। तो दूसरी बात पार्षद घर पे नहीं मिलते हैं इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं घर पे नहीं मिलता हूँ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ तो इसलिए मैं कचहरी में ही रहता हूँ। पार्षद हमेशा यहाँ मिलती हैं, पार्षद क्योंकि मेरी पत्नी है अब वो हमेशा यहाँ मिलती हैं और सुबह आप लगा लीजिए 9 बजे से शाम को 7 बजे तक लेटर पैड लिखने का कार्य वही करती हैं। अब वो कभी आए हो कभी ऐसा हो कि शटर बंद हो घर में कोई ना हो तो वो मैं बात नहीं कहता, लेकिन ऐसी ही कोई बात है नहीं अभी तक। अच्छा, तो अब ये तो रही बात जनता के आरोपों का आपने जवाब दे दिया। अब बात है कि आपने अपनी नज़र में अपने वार्ड में पिछले 5 सालों में कितने % दे दिया कि भाई मैंने अपना 100%, 90%, 80% काम करा दिया? जब ऐसा ये पहली बार परिसीमन हुआ था, हर 10 साल बाद परिसीमन होता है। अभी ये परिसीमन जब हुआ था तो परिसीमन के बाद में ये वार्ड बना, इसका नंबर पड़ा वार्ड 53। ये वार्ड 53 जो है ये एक तरीके से आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाएंगे कि मानपुर नारायणपुर एक मोहल्ला इसमें आता है,
मानपुर नारायणपुर, अगर आप फर्द देखेंगे ज़मीनों की तो मानपुर नारायणपुर के नाम से ही पूरे लाइन पार की फर्दें मिलती हैं। मानपुर नारायण, ना कोई चाऊ की बस्ती मिलती है, ना कोई सूर्यनगर में मिलता है। तो वो एक गांव था, मानपुर नारायणपुर कभी एक गांव था। जब मैं बना, मेरी पत्नी पार्षद बनी, जब हमने क्षेत्र को पूरी सही से देखा तो इतनी सारी कच्ची वो थी सड़कें और इतनी सारी कच्ची गलियां थी कि मैं खुद जाके हैरान रह गया कि मैं इतना 5 साल में इतना काम कैसे होगा जी। लेकिन मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आदरणीय रितेश गुप्ता जी, मेरे बड़े भाई, कि उन्होंने बहुत प्रयास मेरे वार्ड के लिए किया। अपनी निधि का पैसा भी मेरे वार्ड में काफ़ी सड़कें बनवाई, अपनी निधि से काफ़ी लाइटें और काफ़ी नलकूप और वो ट्यूबवेल भी लगवाए, और उन्होंने नगर निगम पर प्रेशर डाल के मेरे वार्ड में एक्स्ट्रा काम करवाए। आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि मेरे वार्ड में लगभग, ये तो बता एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन 4 से 5 करोड़ रुपए का काम मैं करा चुका हूं, क्योंकि मैंने जल निगम से बहुत काम कराया है। और पाइपलाइनें लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की पाइपलाइनें मैंने पड़वा दी। सड़कें की बात कहो तो सड़क तो मैंने हमारे माननीय मंत्री जी आदरणीय भूपेंद्र जी, जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी निधि का उनके स्रोत से भी बहुत सारा कार्य मेरे वार्ड में डूडा के माध्यम से हुआ है, और मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो ये बात सरासर गलत है कि काम नहीं हुआ है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि 5 साल में जो काम पूरा नहीं हो पाया है, आने वाले समय में जो गलियां रह गई हैं, क्योंकि ऐसा है वो हो जाएगा, मैं आपको वो होगा पक्का। उसमें मैं एक बात और आपको बताऊं कि हम, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी का क्षेत्र है, लोग गांव से आ रहे हैं और यहाँ पे ज़मीन ले रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं। हम जब तक हम 2 गली बनवाते हैं तब तक और आबादी बढ़ चुकी होती है और 3-4 गलियां और हमारे बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वो ये काम लगातार चलना है और लगातार चलता ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ज़मीनें हैं अभी जिनकी प्लॉटिंग भी हो रही है, जिन पर मकान भी बनने हैं। तो हम गलियाँ बनाते रहेंगे और पब्लिक और बढ़ेगी तो हमें गलियाँ और बनाने के लिए आगे। बात ये नहीं है कि देखो, संतुष्टि ये है कि मैं अपने काम से संतुष्ट यूँ हूँ कि मैंने अपने काम का, अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का 100% अपने वार्ड को दिया। आज की डेट में अगर आप जाएंगे वार्ड में पूछेंगे तो अगर 20% या 30% लोग बुराई करेंगे, जो करेंगे क्योंकि होता है एक मानसिक वो है, लेकिन 70% लोग कहेंगे कि हाँ, ये भावना शर्मा आई कि इन्होंने वो गलियां पक्की करा दी जहाँ पे 2 मकान भी बने हुए थे। जो लोग, आपका कहने का मतलब यह है कि आपने 100% काम 100%, मैं 100%, थोड़ा सा तो कहीं बचा हुआ है नहीं, बचा हुआ वो काम है। बचा हुआ मैं आपको बताऊं कि जो काम, जैसे मैं बताया ना आपको, गली बनाई, गली बनाने के बाद में वो एक बस्ती नई डेवलप हो गई, जब तक उस बस्ती में 5 गलियां और तैयार हो गई, वो मैंने 5 गलियां बनाई तो फिर और 3-4 गलियां तैयार हो गई। लेकिन अगर आप देखोगे पुराना जहां आबादी है, उस पुरानी आबादी में एक भी गली कच्ची नहीं है। कोई गली नीची पहुंच गई हो तो वो मैं नहीं कहता, लेकिन एक भी गली वर्तमान समय में कच्ची नहीं है। हाँ, आपने अपना 100% दे दिया, 100% दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये थे वकील साहब जो बता रहे थे कि इन्होंने अपने काम का 100% दे दिया है। अब बारी है मेरे आपको देखा हाल बताने की। इस पूरे क्षेत्र में मैंने चक्कर लगाया, घूमा और लोगों से बात की। जो मुस्लिम बस्ती है जयंतीपुर पुरानी बस्ती, वहाँ पे समस्या ज़रूर है। वहाँ कीचड़ की, नाली की, सफाई की व्यवस्था जो है वो सही नहीं है, थोड़ी बहुत ख़राब है। पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि जो वो काम कराते हैं, नई बस्ती बस जाती है तो वो थोड़ा सा अपसाइड वहाँ मामला हो जाता है। फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि उस बस्ती को छोड़ करके पूरे क्षेत्र में, पूरे वार्ड में सड़कें बहुत ठीक ठाक बनी हुई है। नालियों की भी हालत ठीक ठाक है, कहीं कहीं सिल्ट जो है वो ऊपर तक है, लेकिन पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि सफाई कर्मचारी कम है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। फिलहाल आने वाला चुनाव, आने वाला समय बताएगा कि जनता किसको अपना सरताज चुनती है। फिलहाल आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहें जिसका नाम है कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। सहयोगी शांतनु के साथ मैं शारिफ खान, IAN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।